डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि कोरोना वायरस के इस सीज़न में आप सभी सेफ एंड साउंड होंगे अपने अपने घरों में। आप प्रीवियस लेसन में हमने इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस की बात की थी, उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात की थी, उसके बाद हमने नाउन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम नाउन की टाइप्स पढ़ेंगे, कितने तरह के होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमने ये देखा था कि नाउन या संज्ञा आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, एनीथिंग यू सी अराउंड यू, वो नाउन की कैटेगरी में आती हैं। तो मेनली तीन कैटेगरीज हैं, पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो जो भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान का नाम जो है वो अगर किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम तो वो नाउन होगा। आज हम देखेंगे कि नाउन की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी नॉन स्पेसिफिक थिंग। तो यहाँ पर थिंग, पर्सन, प्लेस एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन स्पेसिफिक की। जो चीज़ विशेष ना हो, जो व्यक्ति विशेष ना हो, या वो जगह जो विशेष ना हो, वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगी। जैसे खिलौना है, पेन है, कमरा है, कोई बाग बगीचा है, या कोई व्यक्ति है। तो साधारण जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान है, वो सारे के सारे कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि कॉमन नाउन जब भी हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे तो उसके वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव अ पेन। तो यहाँ पर इसमें इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन्स हैं, हम सेकंड वाले नाउन की बात करेंगे, पेन। तो पेन, क्योंकि कोई भी एक आम पेन है, कोई विशेष पेन नहीं है की बात नहीं हो रही है, विशेष पेन की बात नहीं हो रही है, तो ये इसकी जो पी है वो स्मॉल ही आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर कॉमन नाउन से ही हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो जो सेंटेंसेस में पंक्चुएशन के रूल्स हैं वो उसको यहाँ पर ओवरराइड हो जाएंगे। तब हम फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही देंगे। सेकंड टाइप है प्रॉपर नाउन। अगर हम किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान की बात करें तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। जैसे मंथ ऑफ अप्रैल, इट इज़ अ स्पेसिफिक मंथ। मंडे, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द वीक, स्टार्टिंग डे ऑफ द वीक। इसी तरह से न्यू दिल्ली विशेष शहर है, ये हमारे भारत देश की राजधानी है। महात्मा गांधी, इस दुनिया में व्यक्ति तो और भी बहुत हुए हैं, बट महात्मा गांधी का नाम जो है वो अपनी ऊंचाइयों, अपने कैरेक्टर्स के कारण उन्होंने अपनी पीक को छुआ। तो इसी तरह से इंडिया हमारा देश है। कोई भी देश होगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा, और ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या है? ये एक विशेष वस्तु है। इसी तरह से हम कॉमन नेम को, कॉमन नाउन को कभी कभार प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में भी ले आते हैं। हम एक साधारण वस्तु को ही विशेष वस्तु बना देते हैं, इस तरह से भी होता है। तो जब एग्जाम्पल्स करेंगे तब उसमें देखेंगे कि कैसे कॉमन नाउन्स जो हैं वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में कभी कभार आ जाते हैं। तो उनके साथ जो है ये जो प्रॉपर नाउन वाले रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है, प्रॉपर नाउन के वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आएगा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा भी जिसको हिंदी में कह देते हैं। अगर हम ऐसी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिन जो ग्रुप में हो, ठीक है, तो nouns which denote a group of persons, things, places, objects और concepts, तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हो जाते हैं। जैसे क्राउड, भीड़ जो है,
अब एक व्यक्ति से तो भीड़ नहीं बनेगी। आर्मी, बहुत सारे बहुत सारे फौजियों का एक समूह जो है, जो उसको आर्मी कहते हैं। पार्लियामेंट, कमेटी वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी जो नाउन की एग्जांपल्स है, इसमें बहुत सारे लोगों का ग्रुप्ड होना ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे जो नाउन्स है, ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और अ स्टेट। यहाँ पर हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक्शन है तो कहीं वर्ब तो नहीं आ जाएगा, इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे, होगा ये नाउन ही। तो हमारे मन के अंदर जो भाव पैदा होते हैं किसी किसी चीज़ को देख के, जैसे गुडनेस, किसी की अच्छाई, काइंडनेस, किसी का दयालु होना, डार्कनेस अंधेरा होना, ऑनेस्टी भलाई वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। नाउन की फोर्थ कैटेगरी है काउंटेबल नाउन। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको उंगलियों के ऊपर गिना जा सकता है। हाउ मेनी गुड फ्रेंड्स डू यू हैव, कि आपके पास आपके अच्छे दोस्त कितने हैं? तो हम कह सकते हैं मेरे 2 दोस्त बहुत अच्छे हैं। वी कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। तो ये काउंटेबल नाउन है। तो बुक्स को गिना जा सकता है, पेन्स को गिना जा सकता है, विद्यार्थियों को गिना जा सकता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव इन योर क्लास, कि आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, काउंट करके बता सकते हैं। तो ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन्स हैं। जब हम डिटर्मिनर्स की बात करेंगे, तब एक बार फिर से हम काउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे डिटर्मिनर्स होते हैं जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, और कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, जैसे अ लिटल, लिटल, द लिटल, इसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो ये स्पेशल डिटर्मिनर्स हैं जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं। और लास्ट टाइप जो है वो नाउन की, वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, थिंग्स एट्सेट्रा विच वी कैनॉट काउंट, जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे मिल्क, दूध हो गया। हम ये तो कह सकते हैं कि एक गिलास दूध, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि एक दूध, या पानी, कि मैंने एक पानी पीना है, इस तरह से नहीं कह सकते। ऑनेस्टी, किसी की भलाई जो है वो गिनी नहीं जा सकती। इंफॉर्मेशन गिनी नहीं जा सकती। ज़्यादा कम तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है या बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन काउंट नहीं की जा सकती इन कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 इस तरह से। तो एक बार फिर से रिकैप करेंगे हम। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग यू सी अराउंड यू इन द वर्ल्ड, कि किसी भी चीज़ को आप अपने आगे देखो, वो नाउन कहलाएगा। नाउन के जो टाइप्स हैं वो 6 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ कॉमन नाउन, नंबर 2 इज़ प्रॉपर नाउन, नंबर 3 इज़ कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 काउंटेबल नाउन, एंड नंबर 6 अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरह से नाउन को जो है वो हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ कुछ चीज़ें और भी एसोसिएटेड होती हैं नाउन्स के साथ, जैसे नंबर्स। आपको पता है कि नंबर्स 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब कोई एक वस्तु, जिसको हम हिंदी में एक वचन कह देते हैं, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जब बहुत सारी क्वांटिटी में कोई चीज़ें हों। इसी तरह से नाउन के साथ जेंडर्स भी एसोसिएट होते हैं, जैसे फेमिनिन स्त्रीवाचक, मस्कुलिन पुरुषवाचक, और थर्ड कैटेगरी आती है न्यूटर्स, जो ना तो स्त्रीवाचक होते हैं ना पुरुषवाचक होते हैं। जैसे न्यूटर की एग्जांपल दें आपको, कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ नीदर अ फेमिनिन नाउन नॉर अ मस्कुलिन नाउन। तो ना तो ये स्त्रीवाचक है ना ये पुरुषवाचक है, तो ये क्या हुआ फिर, न्यूटर। इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप बसेस में ट्रैवल करते हैं, तो बसेस क्या हुई, दे आर नाउन्स बट दे आर न्यूटर नाउन्स। वी कैनॉट
से प्रिसाइजली अबाउट देयर जेंडर। तो इस तरह से नाउन्स की ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है। नंबर्स ऑफ नाउन्स, 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। और रूल क्या है? रूल ये है कि सिंगुलर के साथ एस या ई एस नहीं लगता उसके पीछे, नाउन के पीछे, जबकि प्लूरल में एस या ई एस हम लगा के प्लूरल कर देते हैं। जैसे बस का मतलब है एक बस, और बसेस ई एस लगा दिया पीछे तो उसका मतलब है बहुत सारी बसेस। इसी तरह से जेंडर्स जो हैं, मेल फीमेल एंड न्यूटर्स, मस्कुलिन फेमिनिन, मस्कुलिन एंड न्यूटर्स। तो आने वाली क्लासेस में हम थोड़ा सा नाउन, फंक्शंस ऑफ नाउन के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्पीच विच इज़ प्रोनाउन। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी नीटली अपनी नोटबुक के ऊपर लिखनी है, एंड ट्राई टू write few examples of these 6 different types of nouns on your own। आप अपने आप जो कुछ एग्जाम्पल्स तो मैंने यहाँ पर दी हुई हैं, आप अपने आप से कुछ एक 5-5, 10-10 एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करें, ताकि ये जो टॉपिक यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से आ जाए। तो विल सी यू नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।